वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुप्रीम 60 इंस्टीट्यूट। गाइस, हम लोग पिछली क्लास में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे। उसी सीरीज को गाइस हम आज यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में गाइस मैं आपको एक क्विक रिवीजन करा दूं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, जिसमें हैलोजिनेशन पढ़ा था, नाइट्रेशन पढ़ा था, सल्फोनेशन पढ़ा था। उसके बाद गाइस हम लोगों ने मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे और हम लोगों ने वहां पे डायरेक्टिव को डिस्कस किया था कि आर्थो पैरा डायरेक्टिव क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिव क्या होते हैं, पैरा डायरेक्टिव क्या होते हैं। सारे आर्थो पैरा या मेटा को अलग अलग किया था गाइस, और हम लोगों ने वहां पे एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स को भी स्टडी किया था। गाइस, जो लोग आ गए हैं वो लोग शुरू करते हैं यहां से इस वीडियो को एक क्वेश्चन के साथ। टॉलुइन व्हेन ट्रीटेड विथ Br2Fe gives para bromo toluene as a major product because of CH3 ग्रुप। गाइज ये बोल रहा है टॉलुइन की रिएक्शन Br2/Fe से करते हैं तो पैरा ब्रोमो टॉलुइन बनता है एज ए मेजर प्रोडक्ट। इसका कारण क्या है गाइज? सबसे पहले अगर हम लोग उस रिएक्शन को ही लिख लें जो ये बता रहे हैं तो शायद और क्लियरिटी दे पाए। गाइज ये ओवरऑल रिएक्शन है। टॉलुइन की रिएक्शन Br2Fe से किया गया पैरा ब्रोमो टॉलुइन एज ए मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। फाइन, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, वो पूछा गया है। ऑप्शंस देखते हैं। बिकॉज ऑफ CH3 ग्रुप इज ए पैरा डायरेक्टिव, क्या है तो देखना पड़ेगा CH3 क्या करता है। तो ये CH3 का इफेक्ट क्या होता है गाइज? इसका इफेक्ट क्या होता है? प्लस आई एंड हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो प्लस आई इफेक्ट से और हाइपर कंजुगेशन से इस रिंग को एक्टिवेट कर रहा है। और जितने भी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं गाइस? आर्थो पैरा डायरेक्टिव। इन्होंने पैरा बोला है तो फिर भी सही तो है, आर्थो नहीं है तो क्या हुआ, क्योंकि पैरा प्रोडक्ट ही इन्होंने पूछा। ओके, दूसरा बोल रहा है इज मेटा डायरेक्टिव, गलत है क्योंकि मेटा डायरेक्टिंग होता तो पैरा प्रोडक्ट क्यों बनता। तीसरा आपसे कह रहा है एक्टिवेट्स द रिंग बाय हाइपर कंजुगेशन। हाँ भैया, रिंग को एक्टिवेट कर रहा है हाइपर कंजुगेशन से, तो ये भी सही है। डीएक्टिवेट्स द रिंग, ये गलत है। तो आपको समझ में आया कि इस तरह से क्वेश्चन किए गए। फाइनली ये IIT एडवांस 1999 में आया था, 3 मार्क्स का, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। ओके, तो इसके लिए आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि क्या है गाइज। फिर लोगों के दिमाग में प्रश्न आता है कि सर आपने यहाँ पे, इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया, एक तो और बनेगा। हाँ भैया, एक और बनेगा यहाँ पे, लेकिन उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया है। किसका? आर्थो ब्रोमो टॉलुइन का। फाइन, अच्छा, आर्थो ब्रोमो टॉलुइन, ये 2 प्रोडक्ट यहाँ पे हम लोग हमेशा बात करते थे, लेकिन इन्होंने एक ही प्रोडक्ट पूछा है। गाइज ये जो आर्थो आता है वो माइनर प्रोडक्ट आता है। माइनर और मेजर का क्या सेंस है ये हम लोग बात कर चुके हैं। अच्छे अमाउंट में जो परसेंटेज आए वो मेजर होता है। यानी अगर मैं बोलूं तो ये कुछ 70% आएगा या 60% आएगा तो ये 40 या 30% आएगा, इसीलिए मेजर होगा। परसेंट कैसे डिसाइड किया? बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो CH3C और ब्रोमीन का आपस में रिपल्सन होगा, और रिपल्सन्स यानी स्टेरिक क्राउड, बल्कि ग्रुप्स पास पास होंगे, स्टेरिक रिपल्सन होगा, रिपल्सन से स्टेबिलिटी घटती है। यहाँ पे अपोजिट है तो मिनिमम रिपल्सन है दोनों ग्रुप्स के बीच में, मैक्सिमम स्टेबिलिटी है। ओके, तो इस क्वेश्चन से इस तरह से हमें डील करना होगा। ऐसे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, फिर से हटाते हैं। गाइस, हम लोग पिछली क्लास में मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे थे, उसमें 5-6 एग्जांपल भी किए थे। आज का सेशन भी उसी से रिलेटेड है। आज हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे आए हुए एग्जाम के भी, लेकिन मैं चाहता हूं एक छोटी सी बात और यहाँ पे ऐड कर ली जाए। क्या? डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के बारे में कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है? तो यानी हम अगली हेडिंग लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, इसमें मैं बहुत ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ। मैं चाहता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू ही इस बात को ज़्यादा ढंग से समझा जाए, तो एग्जाम्पल को ही लिखते हैं। सबसे पहला, सपोज दैट मैंने यहाँ पे OH ले लिया और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, NO2 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे कुछ
क्या ले लिया मैंने, ब्रोमीन, Br+ इलेक्ट्रोफाइल ले लिया और मैं चाहता हूं ये रिएक्शन हो। अब आप सोचिए जो ये Br+ इलेक्ट्रोफाइल है किस पोजीशन पे लगेगा। दो पोजीशन है, एक तो ये OH के रिस्पेक्ट में ये आर्थो है, OH के रिस्पेक्ट में मेटा है, NO2 के रिस्पेक्ट में ये आर्थो है, NO2 के रिस्पेक्ट में ये मेटा है। तो या तो OH के रिस्पेक्ट में आर्थो पे लगे या NO2 के रिस्पेक्ट में आर्थो पे लगे। अच्छा, जैसे ये दोनों पोजीशन है, एग्जैक्टली यही दोनों पोजीशन है, मतलब दो ही प्रोडक्ट का पॉसिबिलिटी है, या तो OH के रिस्पेक्ट में आर्थो पे या तो NO2 के रिस्पेक्ट में आर्थो पे। अच्छा, अब बेंजीन पे दो ग्रुप लगे हुए हैं, मतलब ये डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, और साथ ही से क्या पढ़ सकते हैं भैया, इस बेंजीन रिंग में क्या क्या है, दो दो डायरेक्टिव है। अच्छा, एक बात बताइए, जब किसी फिल्म में दो दो डायरेक्टर होते हैं, क्या किसी मूवी में आपके दो डायरेक्टर हो, फिर एक्टर किसकी बात मानेगा? फिर सोच रहे होंगे सर ये क्या है। हाँ, जैसे अगर कोई सीनियर डायरेक्टर हो, कोई जूनियर डायरेक्टर हो, जैसे दो डायरेक्टर है, कोई फेमस डायरेक्टर का नाम बताइए, कोई भी ले लीजिए। आजकल तो बाहुबली देखने के बाद राजा मौली का नाम पहले आता है। चलिए राजा मौली का एक नाम ले लीजिए और एक अपना नाम ले लीजिए, कितना खुश हो रहे गधे कहीं के, अपना नाम डायरेक्टर बनेंगे। चलो मान लिया। फिर अगर सलमान खान को एक्टिंग करना हो तो कौन तेरी बात मानेंगे या फिर राजा मौली साहब की? इसका मतलब ये है भैया कि जो सीनियर डायरेक्टर होगा उसी की बात मानी जाएगी, जो सीनियर डायरेक्टर होगा उसी की बात मानी जाएगी, यानी NO2 और OH में जो सीनियर होगा। अब यहां पे सीनियरिटी कैसे डिसाइड होगा? यहां पे सीनियरिटी डिसाइड करना पड़ेगा जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। अगर दोनों के दोनों एक्टिवेटिंग है तो जो मोर एक्टिवेटिंग होगा भैया वही आपका सीनियर होगा। अगर एक एक्टिवेटिंग एक डीएक्टिवेटिंग है तो एक्टिवेटिंग वाली की बात मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। चलिए फिलहाल अभी हम बात करेंगे इन दोनों में कौन सीनियर है कौन जूनियर है। पहले दोनों की मर्जी पूछते हैं, दोनों की रजामंदी पूछते हैं कि भैया तुम्हारी क्या इच्छा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ लगे, तुम्हारी क्या इच्छा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ लगे। फिर मैं OH के पास गया, OH से पूछा बेटा तुम बताओ इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ लगना पसंद करोगे? कहेगा सर आप तो जानते हो मैं आर्थो और पैरा डायरेक्टिव हूं, मैं तो चाहूंगा मेरे रिस्पेक्ट में या तो पैरा पे लगे या आर्थो पे लगे, लेकिन पैरा पोजीशन पहले से ऑक्युपाई है, पैरा पोजीशन पहले से ऑक्युपाई है। अगर पैरा पोजीशन पहले से ऑक्युपाई है डियर स्टूडेंट्स, तो कौन सा पोजीशन खाली है? आर्थो। तो OH कहेगा कि मेरी दिली इच्छा है कि इस पोजीशन पे लग जाए। अच्छा क्या ये पोजीशन अलग है? नहीं भैया, ये आर्थो मान लो या ये आर्थो मान लो, बात एक ही है। OH कहेगा मैं चाहूंगा यहां पे लग जाए। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारी सुन लिया, तुम शांत बैठो। NO2 से पूछा बेटा तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? NO2 ने कहा सर मैं विथड्रॉइंग टेंडेंसी का हूं, मैं विथड्रॉइंग टेंडेंसी का हूं, मैं तो हमेशा से चाहता था कि मेटा पोजीशन पे लगे, तो मेरे रिस्पेक्ट में सर मेटा यही है। ये तो कमाल हो गया, यहां पे दोनों डायरेक्टर की मर्जी एक ही है, मतलब दोनों में रजामंदी हो गई, दोनों में क्लैश नहीं हुआ। ये भी चाहता यहां पे लगे, NO2 चाहता यहां पे लगे। तो ब्रोमीन को परेशानी क्या है? एक्टर को क्या परेशानी है जब एक ही सीन करने के लिए दोनों डायरेक्टर बोल रहे हो? फाइन, तो आप प्रोडक्ट बना दीजिए, प्रोडक्ट बना दीजिए। ओनली प्रोडक्ट, मैक्सिमम अमाउंट, फाइन, यानी ये मेजर प्रोडक्ट। हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे भैया कि हमेशा हम लोग एक ही प्रोडक्ट की बात करेंगे, कौन सी? मेजर प्रोडक्ट की बात करेंगे। फाइन, जरा इसकी अगला एग्जांपल लेते हैं। इसके बारे में बताओ जरा।
इसके बारे में बताओ। NO2 किस डायरेक्टर की बात मानेगा, OH का या CH3 का? मतलब राजा मौली साहब की बात मानेगा या आपकी बात मानेगा? आपको तो अनुभव नहीं है, यानी ये ज्यादा सीनियर है। फिर बोलोगे क्यों सर? इसका कारण ये है भैया कि ये जो है इसकी औकात ज्यादा है बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। दूसरे एंगल से बोले भैया इस मूवी में इसके शेयर ज्यादा लगे हैं, तुम्हारे पैसे कम लगे, तुम्हारी बात क्यों मानेगा? ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है बेंजीन में, ज्यादा एक्टिवेट कर सकता है रिंग को, इसीलिए ये सीनियर है। ये भी पुशिंग इफेक्ट लगाएगा, लेकिन कौन सा पुशिंग इफेक्ट? प्लस आई, हाइपर कंजुगेशन। लेकिन ये प्लस एम इफेक्ट ज्यादा सीनियर है। अब दोनों की इच्छा पूछते हैं, फिलहाल पूछने का मन तो नहीं कर रहा लेकिन पूछ लेते हैं। OH से पूछे बेटा तुम क्या चाहते हो? कह रहा सर बचपन से मेरी यही इच्छा रही है कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आए बेंजीन पे मेरे अकॉर्डिंग आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट हो। तो मतलब OH कह रहा सर यहाँ पे लगाओ, पैरा तो पहले से किसी ने ऑक्युपाई कर रखा। ठीक है, हमने इससे पूछा CH3 से, तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? मुंह लटका किसने बोला हम भी तो यही चाहते थे, या तो आर्थो पे लगे या तो पैरा पे लगे। लेकिन आर्थो पे तो हमारे पापा बैठे हैं, मतलब हमसे सीनियर है, तो उनको हम डिस्टर्ब करेंगे नहीं। मेरा तो हृदय में विचार यही है कि आप यहाँ पे लगा दीजिए। अब यहाँ पे भैया टाई नहीं हुआ, ये चाह रहे हैं इस पोजीशन पे लगे, ये चाह रहे हैं इस पोजीशन पे लगे। किसकी चाहत पे गौर करेगा NO2? ऑब्वियसली जो सीनियर होगा वही। सीनियर कौन है यहाँ पे? OH ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है बेंजीन रिंग में, तो भैया CH3 की बात नहीं मानी जाएगी। और फाइनली OH के अकॉर्डिंग NO2 प्लस पोजीशन ऑक्युपाई करेगा। इस तरह से ये मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है गाइस, फिर से हमने डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लिया है। मैं चाहता हूं वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद आप अपने आप फाइनल प्रोडक्ट तीनों के बनाएं। उसके बाद प्ले करके फाइनली अपना आंसर चेक करें कि आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं। आप दो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं तो उन दोनों की राय पूछिए, क्या चाहते हैं आप। उसके हिसाब से अगर दोनों की चाहत सेम है, सेम पोजीशन है दोनों की, तो क्लोरीन को कोई परेशानी नहीं होगी। सिमिलरली अगर दोनों में अलग अलग डिमांड है तो सीनियर के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। फाइनली चेक कीजिए, फिर हम लोग देखते हैं। चेक हो गया, चलिए ट्राई करते हैं। यहां पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है? Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल है। अब पूछते हैं OH से पूछे तुम्हारी क्या इच्छा है, तो वो कहेगा मेरी तो इच्छा है यहाँ पे और यहाँ पे, यानी मेरे रिस्पेक्ट में या तो आर्थो पे या तो पैरा पे। मैंने कहा बहुत अच्छा। NO2 से पूछा भैया तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? NO2 कहेगा कि मैं तो शुरू से बोल रहा हूं मेटा पोजीशन पे अटैक कराओ। NO2 का आर्थो ये, मेटा ये, यानी NO2 कह रहा है इस पोजीशन पे अटैक कराइए, NO2 कह रहा है आर्थो मेटा इस पोजीशन पे अटैक कराइए। कमाल हो गया। यहाँ पे OH की भी सेम इच्छा है, NO2 की भी सेम इच्छा है। OH कह रहा है यहाँ पे अटैक कराओ, NO2 कह रहा है मुझे कोई परेशानी नहीं। OH कह रहा है यहाँ पे अटैक कराओ, NO2 कह रहा है मुझे परेशानी नहीं। यानी दोनों की इच्छा सेम है। अच्छा आप एक बात बताइए, ऐसा तो है नहीं, अच्छा यहाँ पे करें अटैक करेंगे कुछ और प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पे अटैक कराएंगे कुछ और प्रोडक्ट आएगा। अब हमें एक प्रोडक्ट बनाना भैया, वो भी मेजर, तो कौन सा होगा? ये पैरा होगा OH के रिस्पेक्ट में या आर्थो वाला होगा मेजर? अच्छा मेजर और माइनर मैंने पहचानना कैसे बताया था? ये ध्यान रखना होता है कि ग्रुप्स के बीच में रिपल्सन मिनिमम हो। ग्रुप्स के बीच में रिपल्सन मिनिमम हो, मतलब एक दूसरे के आर्थो पोजीशन पे ना हो के पैरा पोजीशन पे हो। जितने दूर हो उतना बढ़िया है। यानी यहाँ पे Cl लगेगा तो ये तीनों आपस में लड़ मरेंगे। NO2 OH पहले से परेशानी में है ही, यहाँ पे अगर Cl आ गया तो तीनों के तीनों आपस में भयानक रिपल्सन क्रिएट करेंगे। तो यानी भैया पैरा पोजीशन ज्यादा फेवरेबल है Cl को अटैक करने के लिए। फाइन, तो यानी आप अपना प्रोडक्ट बना दीजिए।
ये आएगा इस केस का प्रोडक्ट, ओनली प्रोडक्ट जो आएगा वो मेजर अमाउंट में यही आएगा। फाइन, चलिए इसकी बात करते हैं। इसमें क्या इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा? Br प्लस। Br प्लस इस डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में कहां पे सब्स्टिट्यूट होगा, बस इसी को देखना है। अब मैंने NH2 से पूछा बेटा तुम्हारी क्या इच्छा है? NH2 कहेगा मैं तो मैं हूं, मैं चाहता हूं यहां पे आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, यहां पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए। यानी इसने तो यार तीन पोजीशन बता दिया। क्या कितने पोजीशन? 3 पोजीशन बता दिया। CHO से पूछा तुम क्या कह रहे हो? कह रहा है या तो आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, एक ही पोजीशन में बता पाऊंगा क्योंकि मेरे रिस्पेक्ट में मेटा तो ये ब्लॉक है, मेरे रिस्पेक्ट में ये मेटा खाली है। अब बताइए NH2 की बात माने या किसकी? CHO की बात माने। ऑब्वियसली NH2 की। क्योंकि NH2 क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो हम इसी की बात मानेंगे। अच्छा आप बताइए कहां पे लगाएं? इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस। यार यहां पे तो बिल्कुल फिजिबल नहीं है। अगर कोई यहां पे सोच रहा है तो वो बहुत ही गलत सोच रहा है। क्यों? क्योंकि भैया यहां पे भी इन दोनों का रिपल्सन होगा। यानी या तो इस पोजीशन पे होगा या तो पैरा पोजीशन पे होगा। किस पोजीशन पे होगा? अच्छा पैरा पोजीशन पे आएगा तो Br पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा विड्रॉ करके, जबकि यहां पास में ही ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी, तो Br प्लस यहां पे। ठीक है, रिपल्सन की बात करें तो यहां भी रिपल्सन, यहां भी रिपल्सन, लेकिन अब यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां मैक्सिमम है इसको देखना होगा। तो यानी NH2 के रिस्पेक्ट में आर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इस तरह। ठीक है, ये आपका क्या आएगा? मेजर। अब यहां पे जरा बताइए, यहां पे जो Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा ये कहां पे अटैक करेगा? अब ये भी डाई सब्स्टिट्यूटेड है, इन सब की भी राय लेनी पड़ेगी। NO2 की क्या इच्छा है, CHO की क्या इच्छा है? NO2 कहेगा सर मैं मेटा डायरेक्टर हूं, मेरे रिस्पेक्ट में मेटा एक ब्लॉक है, एक मेटा खाली है। CHO से पूछा बेटा तुम बताओ, कहा सर मैं भी मेटा डायरेक्टर हूं, मेरे रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक है, ये खाली है। यानी यहां पे भी दोनों की रजामंदी है, दोनों चाहते हैं सेम पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो। तो इस केस में तो हमें भी कोई परेशानी नहीं होती, आपको भी कोई परेशानी नहीं होती, जब दोनों डायरेक्टर की इच्छा सेम हो। फाइन, इस तरह। तो इस केस में मेजर प्रोडक्ट ये आएगा। तो आई होप कि अब आपको डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करने में परेशानी नहीं हो। नोट कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं, कुछ और बातें करते हैं, कुछ और कंसेप्ट को लर्न करते हैं। गाइज अब हम लोग थोड़ी सी और बात को आगे समझते हैं कि और क्या है। एक टर्म्स आता रिएक्टिविटी, जैसे कि रिएक्टिविटी हम लोगों ने पुराने सारे रिएक्शंस में भी बात किया है कि रिएक्टिविटी क्या होती है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग बात करेंगे कि अगर इलेक्ट्रोफाइल कोई एक हो लेकिन सबस्ट्रेट अलग अलग हो, मतलब आपके सामने 3-4 रिंग दे दिए जाए, एरोमेटिक रिंग दे दिए जाए, और उस केस में इलेक्ट्रोफाइल को डिसाइड करना पड़े किस रिंग पे अटैक करेगा, दैट इज रिएक्टिविटी। फाइन, क्या एक्चुअली समझते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि आपके पास 2 रिंग दे दिए गए हैं, एक बेंजीन दे दिया गया है और आपको एक टॉलुइन दे दिया गया। 2 रिंग हमने आपको दे दिया, बस अभी आप समझना है, फिर बाद में भी इसको नोट करेंगे, लिखेंगे। अब मैंने आपके सामने कोई एक जनरल इलेक्ट्रोफाइल ले आया, ठीक है, और हमने बोल दिया कि भैया ये दोनों रिंग आपके सामने है, हमें आप ये बताइए इलेक्ट्रोफाइल से कि आप किस बेंजीन रिंग पे अटैक करना पसंद करेंगे, इस टॉलुइन पे या इस सिंपल बेंजीन पे। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन टॉलुइन पे अटैक करना पसंद करेंगे या इस पे? आपको एक ही पे अटैक करने की परमिशन है। यानी अब मैं उल्टी बात बोलूं
कि which is more reactive between toluene and benzene towards electrophilic aromatic substitution. I repeat, which is more reactive between toluene and benzene towards electrophilic aromatic substitution. अब ये बात कैसे पता चलेगी कि भैया इन दोनों में रिएक्टिव कौन है, कैसे पता चलेगी? इसी बात को हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताइए कि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है उस बेंजीन न्यूक्लियस पे अटैक करना पसंद करता है जिस बेंजीन न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो। इस बात को भैया समझिएगा, बहुत ही बड़ी बात है और इसी पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इलेक्ट्रोफाइल उसी बेंजीन न्यूक्लियस पे अटैक करना पसंद करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगा। अच्छा बात बताइए, किस बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी? उस बेंजीन में जिस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हों या उस बेंजीन पे जिस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों। तो आप तुरंत इस बात को समझ पाएंगे कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए होंगे, जिसे आप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी पढ़ सकते हैं, तो वो ग्रुप्स बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देंगे विद द हेल्प ऑफ प्लस एम प्लस आर इफेक्ट या हाइपर कंजुगेशन या प्लस आई इफेक्ट। आई होप बात समझ में आ रही होगी। और जिस बेंजीन रिंग में कोई ग्रुप ना लगा हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हो, उस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब क्या? बेंजीन न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ माइनस एम माइनस आर या माइनस आई इफेक्ट से। तो इलेक्ट्रोफाइल उस बेंजीन पे अटैक करना पसंद करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम कहां पे होगी? जिस ग्रुप में पुशिंग इफेक्ट वाले ग्रुप होंगे। अब आपको इन दोनों में परेशानी तो होगी नहीं, आप आसानी से बता देंगे कि टॉलुइन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन बिकॉज CH3 ग्रुप exert in toluene hyperconjugation and positive inductive effect. ओके फाइन। अब इसी बात को लैंग्वेज में लिखते हैं। जैसे हमने क्या लिख दिया, एक रिलेशन लिख दिया, जरा इसको पढ़िएगा समझिएगा। रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग। ये एक ही लाइन भैया आपके 50 क्वेश्चन को ऐसे ही खत्म कर देगा। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा प्रीवियस ईयर के आए हुए, यही एक लाइन आपके लिए सबसे बड़ा शस्त्र होगा। क्या? रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग कैसे बढ़ेगा? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, यानी अगर मैं एग्जांपल लूं तो जैसे मैं बात करूं NH2, यानी अगर मैं बोलूं कि एनिलीन भैया मोर रिएक्टिव है किससे? टॉलुइन से। तो इसमें तो बुरा नहीं मानेंगे आप। क्यों? क्योंकि एनिलीन जो है बेंजीन रिंग में प्लस m के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है। अच्छा अगर मैं बोल दूं कि टॉलुइन भैया ज्यादा रिएक्टिव है बेंजीन से, तब भी आपको परेशानी नहीं। इटसेल्फ बेंजीन है लेकिन इस पे टॉलुइन मतलब CH3 का हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट है। अच्छा इसी को अगर मैं और आगे बढ़ा दूं, यहां पे मैं क्लोरोबेंजीन लगा दूं, तब भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि भैया बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव है क्लोरोबेंजीन से। क्यों? क्योंकि क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन का निगेटिव आई इफेक्ट होता है जो कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को स्लाइटली कम करेगा एज कंपेयर टू बेंजीन। अच्छा और इसी को एक बार मैं आगे बढ़ा दूं कि भैया क्लोरोबेंजीन ज्यादा रिएक्टिव है नाइट्रोबेंजीन से। बात समझने का प्रयास कीजिए। क्यों? क्योंकि अब इन दोनों में कंपेयर हो रहा है। अब इसमें बेंजीन से इलेक्ट्रॉन कौन विड्रॉ कर रहा है? NO2। NO2 की विड्रॉइंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है क्लोरीन से। क्यों? क्योंकि NO2 -m और -I दोनों स्ट्रांगली लगाता है जबकि क्लोरीन ओनली -I इफेक्ट लगाता है।
तो ये बात ध्यान रखेंगे। ये ऑर्डर हमने क्या लिखा है, रिएक्टिविटी ऑर्डर हमने किसका लिखा है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का। ये क्या है, मोर रिएक्टिव, ये क्या है, मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव किधर, टूवर्ड्स EAS रिएक्शन। ये क्या है, लेस रिएक्टिव। टूवर्ड्स EAS रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सब नोट कीजिए, फिर कुछ और आगे बात बढ़ते हैं। जरा देखिए ये क्या लिखा गया है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस and electron withdrawing group decreases the reactivity of benzene ring towards electrophilic aromatic substitution reaction। यानी जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो रिएक्टिविटी बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप घटाएंगे। किसकी रिएक्टिविटी, बेंजीन रिंग की टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो क्या इसी बात को एक तरीके से और लिखा जा सकता है जो हम लोग पहले यूज करते हैं, all activating groups are increases यही बात तो लिखी, ऑल एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग। वही बात है। इसी बात को दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, क्या, ऑल डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर डीएक्टिवेट द रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये बातें वाइस वर्षा जो है आप समझिए। यानी अगर ये सारे ग्रुप प्रेजेंट है बेंजीन रिंग पे, तो उसकी रिएक्टिविटी फाइनली ज्यादा होगी ये सारे ग्रुप एक्टिवेट करेंगे रिंग को, यानी सब एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। ओके, अगली बात क्या लिखी है, ग्रुप सो विड्रॉइंग इफेक्ट आर डिक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसी बात को दूसरे तरीके से, ऑल डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स डिक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सारे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स को आप जानते हैं, NO2, CN, COOH, SO3H, CHO, COR, COOR एस्टर जो भी है कीटोन, फाइन एक्सेट्रा। ये सारे ग्रुप जो है वो क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। और ये जब भी कभी बेंजीन रिंग पे लगेंगे तो उस बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी डिक्रीज करेंगे टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फाइन, नोट कीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, एक क्वेश्चन लिखा गया है, इसको पढ़ते हैं फिर समझते हैं। गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। गाइस वही क्वेश्चन जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, जिसकी 4 कंपाउंड दिए गए हैं गाइस, इसमें आपको रिएक्टिविटी बताना है किसके अगेंस्ट,
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट। तो फिर से वही तरीका है, हमने क्या सीखा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग जितनी ज्यादा रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा। फाइन, यानी हमें ऑब्जर्व करना है कि सब्स्टिट्यूएंट्स जो लगे हुए हैं बेंजीन पे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है। अगर कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। गाइस जिसमें बेंजीन इटसेल्फ है, ये क्लोरोबेंजीन है, Cl का -I इफेक्ट होता है, CHO का -M होता है, CH3 का हाइपर कंजुगेशन और +I इफेक्ट होता है। तो ऑब्वियसली रिएक्टिविटी में S सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा ड्यू टू +I एंड हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन। उसके बाद अगर देखें तो इस Cl का कौन सा इफेक्ट है, -I इफेक्ट। CHO का कौन सा इफेक्ट है, -M और -I। गाइस शुरुआत में आप सीखते समय इस एरो को रिप्रेजेंट कर लीजिए, नीचे एरो दिखाऊंगा मतलब पुशिंग इफेक्ट, ऊपर एरो दिखा रहा हूं मतलब विड्रॉइंग इफेक्ट। अच्छा, इन दोनों में विड्रॉइंग इफेक्ट है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, इसमें पुशिंग इफेक्ट है, मतलब पुशिंग इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा, इसीलिए CH3 यानी टॉलुइन पहले आया। अब इन तीनों में कौन आएगा, इन तीनों में P पहले आएगा। अच्छा, Q और R में कैसे डिसाइड करेंगे, दोनों में विड्रॉइंग है तो सबसे ज्यादा जो विड्रॉइंग है वो सबसे आखिरी में आएगा, सबसे कम जो है वो पहले आएगा, यानी अब R हो जाएगा, सॉरी Q हो जाएगा, देन R हो जाएगा। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर रहा इस क्वेश्चन का। S इज मोर रिएक्टिव देन P देन Q देन R। फाइन, नोट कीजिए इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स EAS रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन अगेंस्ट। सबसे ज्यादा रिएक्टिव यानी सबसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन सा, एक एक ग्रुप का इफेक्ट देख लेते हैं। CH3 का कौन सा इफेक्ट होगा, हाइपर कंजुगेशन यानी H इफेक्ट, जिसे मैं +H इफेक्ट बोल रहा हूं, और +I इफेक्ट। ठीक है, इसके पास लोन पेयर है तो इसका कौन सा इफेक्ट, +M इफेक्ट सुपीरियर। OH के पास भी लोन पेयर है तो इसका भी +M इफेक्ट, इसका कोई इफेक्ट नहीं। यानी गाइस सबसे पहले +M या +R इफेक्ट को आगे आते हैं। आप +M इफेक्ट को +R बोलते होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये दोनों पहले आएंगे इन दोनों से, ये बात तो श्योर है, लेकिन B और C में सबसे पहले कौन आएगा। तो यहाँ पे गाइस हमें आपको ये देखना होगा कि लोन पेयर किसका आसानी से पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में। तो ये डिसाइड करेगा गाइस कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। और नाइट्रोजन स्लो रिएक्ट, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन से, तो इसका लोन पेयर आसानी से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, जबकि OH का लोन पेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से उसके सरफेस पे सबसे ज्यादा क्लोज होगा। तो मोर रिएक्टिव इसमें क्या हो जाएगा, इज B ऑब्वियसली, उसके बाद C। अच्छा, A और D में आसानी से आप बता पाएंगे A देन D। तो इस तरह से रिएक्टिविटी ऑर्डर चेक करना होता है। ठीक है, फाइन, नोट कीजिए इसे। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। इसमें Br2Fe दिया है, बोल रहा है, और नीचे दिया है अमाउंट 1 इक्विवेलेंट, मतलब एक ही बार ब्रोमिनेशन होगा। अच्छा, ब्रोमिनेशन होगा तो गाइज हमें बात समझ में आ रहा है कि दो दो बेंजीन रिंग दिए गए हैं और ये कौन सी रिएक्शन होने वाली है, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ Fe, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। यानी हमें ये बात समझ में आ रही है कि EAS रिएक्शन यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, अच्छा EAS रिएक्शन होगा तो ब्रोमीन इन दोनों बेंजीन पे किस पे अटैक करेगा, इसी के रेफरेंस में आपको 4 अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। अच्छा, आप गाइस ये बताइए कि इस बेंजीन पे आपको ये ग्रुप नजर आ रहा, इसको मैं यहाँ नीचे बना लेता हूँ, शायद ऊपर थोड़ा सा विजुअल ना हो आपको। कुछ इस तरह से, इसी को मैं
यहाँ पे एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल Br+ जनरेट हो गया है। अब जरा बताइए कि ये क्या ग्रुप है, ये क्या है CO और ये क्या है NH। अच्छा, इस ग्रुप का क्या इफेक्ट है इस बेंजीन पे ये देखना है। तो ये ग्रुप विथड्रॉइंग इफेक्ट लगाएगा, मतलब इस ग्रुप का इस पे कौन सा इफेक्ट है, -M। अच्छा, इस NH2 का क्या इफेक्ट है, NH का क्या इफेक्ट है। NH के पास एक अनशेयर्ड लोन पेयर है, तो इसमें पुशिंग इफेक्ट शो करेगा। और पुशिंग इफेक्ट कौन सा पुशिंग इफेक्ट, +M। अच्छा, यानी अगर मैं बोलूं कि जिस पे डायरेक्टली NH लगा हुआ है वो रिंग एक्टिवेटेड है, और जिस पे कीटोन लगा है, CO लगा है, वो डीएक्टिवेटेड है। यानी एक्टिवेटेड रिंग पे ब्रोमिनेशन होगा। अब किस पोजीशन पे, वो NH2 कहेगा या तो इस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट करो या तो इस। तो अब देख लेंगे दोनों ऑप्शन में, ऑप्शन भैया एक ही है जो यहाँ पैरा पोजीशन पे है। इस तरह से क्वेश्चन करना होगा जब आपको मल्टीपल रिंग्स वहां पे दिए गए हो। फाइन, नोट कर लीजिए इसे। गाइज, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी आपको 2-2 रिंग दिए गए हैं। अब इसको आप पहचानिए। इसको अगर आप देखें, कंसंट्रेट HNO3 एंड कंसंट्रेट H2SO4। गाइज, ये क्या बताता है, नाइट्रेशन बताता है। नाइट्रेशन यानी नाइट्रेशन में आपने एक बात और सीखा। क्या सीखा वो नाइट्रेशन में, कि यहाँ पे NO2+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। NO2+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल NO2 इस बेंजीन रिंग पे या तो इस बेंजीन रिंग पे, दोनों में किसी एक पे अटैक करेगा, जैसा कि ऑप्शन में दिखाई भी दे रहा है। अच्छा, बताइए, इस बेंजीन से NH लगा हुआ है, इस बेंजीन से डायरेक्टली CO लगा हुआ है। अब इन दोनों का इन्फ्लुएंस जरा बताइए, CO का क्या इन्फ्लुएंस होता है। ये तो विथड्रॉइंग इफेक्ट का है। अगर विथड्रॉइंग इफेक्ट है तो इस रिंग के साथ ये -M इफेक्ट शो करेगा। अच्छा, NH का इफेक्ट हम जानते हैं कि ये +M इफेक्ट होता है, यानी ये इस रिंग में कौन सा इफेक्ट शो करेगा, +M इफेक्ट। यानी ये रिंग क्या है, एक्टिवेटिंग है, ये रिंग क्या है, डीएक्टिवेटिंग। और एक्टिवेटिंग रिंग में NO2 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। किस पोजीशन पे, ये कहेगा या तो इस पोजीशन पे लगो आर्थो पे, या तो इस पोजीशन पे लगो। जरा देखते हैं। यानी सबसे पहले एक्टिवेटेड रिंग पे, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये और ये दोनों में से कोई एक होगा। इसके रिस्पेक्ट में ये तो मेटा है, इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा है। गाइज, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, ये IIT एडवांस 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और फिर से ये क्वेश्चन रिपीट किया JEE मेंस में, IEEE में, तो ये फिर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं गाइज। तो ठीक है, इसको नोट कीजिए। फिर कुछ अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। लुक एट नेक्स्ट वन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है गाइज, इसको मैं समझा देता हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन फाइनली आपको करना यही होता है गाइज कि सबसे पहले वीडियो को देखें, उसे पॉज करें फाइनली, इफ आई एम नॉट ब्लॉकिंग द क्वेश्चन प्लीज, तो और खुद ट्राई करें, समझ रहे हैं। उसके बाद आप चेक करें कि आप सही हैं या गलत, क्योंकि जब आप कंसेप्ट पढ़ चुके होते हैं तो फाइनली उसे अप्लाई करना होता है। और जब आपके एग्जाम का क्वेश्चन हो तो फिर आपको खुशी होनी चाहिए। फाइन, काफी लोगों ने कर भी लिया होगा। गाइज, यहाँ पे Br2Fe दिया गया है, सबसे वही बात, हेलोजिनेशन हो रहा है, Br+ अटैक करेगा। गाइज, यहाँ पे भी 2-2 रिंग दिए गए हैं, और ये रिंग सब्स्टिट्यूशन होने वाले हैं, ये बात हमें पता है। गाइज, अब इसमें जरा देख के बताइए कौन से रिंग में सब्स्टिट्यूशन होगा, जो एक्टिवेटेड रिंग होगा, उस एक्टिवेटेड रिंग को हमें देखना है। इस पे भी एक मिथाइल लगा हुआ है, इस पे भी एक मिथाइल लगा हुआ है, तो इन दोनों का होना या ना होने से फर्क नहीं पड़ता। गाइज, इसको आप फोकस कीजिए, इस CO को और इस NH को। ये CO क्या करेगा, ये CO पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा, यानी इससे -M इफेक्ट शो करेगा। इसके पास एक लोन पेयर है जो पुशिंग इफेक्ट लगाएगा, मतलब इस रिंग में इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा बाई +M इफेक्ट। यानी ये रिंग गाइस क्या होगा, जिसपे NH लगा हुआ है, एक्टिवेटिंग रिंग हो गया, और जिसपे CO लगा हुआ डीएक्टिवेटिंग रिंग हो गया। यानी ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल Br+ किस रिंग पे अटैक करेगा, इस एक्टिवेटेड रिंग। और ये OP डायरेक्टर, ये दोनों ऑर्थो ब्लॉक है, एक ही पोजीशन इसका फेवरेबल है,
इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, यानी एक ही ऑप्शन है गाइस। IIT एडवांस 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। फाइन, नोट कर लीजिए, फिर कुछ और क्वेश्चन को ट्राई करते हैं गाइस। इसे ट्राई करना है, थोड़ा सा लिटिल कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन आप ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। ये IIT एडवांस 2010 में आया था। ये क्या कह रहा है इसे मैं समझा देता हूँ। 3 कंपाउंड है PQR, जो आपको ये रिप्रेजेंट है 3 कंपाउंड PQ, इसे R बोल रहे हैं, ठीक है। इन PQR को तीनों को सेपरेटली रिएक्ट कराया गया है नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ HNO3 H2SO4, यानी इन तीनों का इंडिविजुअली नाइट्रेशन कराया गया है। तो जो 3 प्रोडक्ट आएंगे नाइट्रेशन के बाद वो कौन कौन से होंगे। फाइन, यानी अभी तक मैं करा रहा था, इससे नाइट्रेशन करा रहा था, इससे करा रहा था, इससे करा रहा था, ये आप समझिए 3 क्वेश्चन एक साथ ही आ गया है। अच्छा एक बात बताइए, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद आप खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं ऊपर वाला पार्ट में से इरेज करूंगा ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। फाइनली क्वेश्चन का मतलब यही है कि इन तीनों को सेपरेटली नाइट्रेशन कराया गया, तो इसका नाइट्रेशन कराएंगे तो कौन सा प्रोडक्ट आएगा, इससे कराएंगे तो कौन सा आएगा, इससे कराएंगे तो कौन सा आएगा, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। फाइनली आपने आप ट्राई कीजिए। ओके, मैं ये ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, थोड़ा सा इसे इरेज करूंगा ताकि आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता पाऊं कि ये क्या एक्चुअली था। तो अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं। अगर अब मैं कंपाउंड P को सबसे पहले ले लूं, सबसे पहले कंपाउंड P को ले लूं, जो यहाँ पे COOH था और यहाँ पे OH था, इसका नाइट्रेशन कराया गया HNO3 H2SO4 के मिक्सचर के साथ। तो हमें पता है, आप सबको भी पता है कि NO2 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। अब ये गाइस डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, और डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में जो 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होते हैं वो 2 डायरेक्टिव होते हैं। हमें उनसे निर्णय लेना पड़ता है कि किस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अब ये COOH जो है, COOH से पूछे तो कह रहा मैं मेटा डायरेक्टर हूं, मैं तो चाहूंगा कि इलेक्ट्रोफाइल कहां पे सब्स्टिट्यूट हो, मेटा पोजीशन पे, या तो मेरा मेटा ये है, मेरा मेटा ये है। हमने कहा ठीक है। हमने पूछा भैया OH तुम बताओ, ये जो OH था, OH से मैंने पूछा बेटा तुम बताओ, तो कह रहा सर मेरे पास लोन पेयर है, मैं तो OP डायरेक्टर हूं, आर्थो पैरा पे चाहूंगा, पैरा पे COOH ब्लॉक है, लेकिन मेरी पोजीशन ये है और मेरी पोजीशन ये है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों सेटिस्फाई है, तो यानी हमें ये पता चल गया कि जो इसका प्रोडक्ट आने वाला है वो कुछ ये आएगा। यहाँ पे OH COOH और ये NO2 ये आएगा। P के करस्पॉन्डिंग जो आपका क्वेश्चन था तो ये आएगा। अच्छा Q को इसी वक्त देख लेते हैं। Q पे क्या लगा हुआ है, OCH3 लगा हुआ, मेथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है और CH3 ग्रुप लगा हुआ। सिमिलरली इसका भी नाइट्रेशन हो रहा है मिक्सचर ऑफ HNO3 और H2SO4 के साथ। यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस जनरेट होगा। अब यहाँ पे NO2 किस पोजीशन पे अटैक करेगा, इसी को चेक करना। अब मैंने पूछा भैया OCH3 तुम क्या चाहते हो, कह रहा सर मैं तो पुशिंग इफेक्ट लगा रहा हूँ, मैं चाहूंगा या इस पोजीशन पे या तो इस पोजीशन पे, क्योंकि मेरा पैरा ब्लॉक है। मैंने पूछा भैया CH3 तुम क्या चाहते हो, कह रहा यार मैं भी चाहता हूँ यहाँ पे लगे या तो यहाँ पे लगे। हमने कहा फिर मुंह काहे बना रहे हो, कह रहा मेरा इफेक्ट छोटा है, मैं जूनियर हूँ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डोमिनेंट नहीं कर सकता। आप हमेशा बात OCH3 की मानोगे, क्यों, क्योंकि ये प्लस इफेक्ट से बेंजीन को एक्टिवेट कर रहा है, तो यानी ये इसी पोजीशन पे लगेगा ये NO2। अच्छा इसी पोजीशन पे अगर NO2 लगेगा तो जरा देखिएगा इसके करस्पॉन्डिंग ऑप्शंस क्या आएगा, OCH3 और यहाँ पे NO2 और यहाँ पे CH3। गाइज ये तो Q के करस्पॉन्डिंग आया, लेकिन हमें ऑप्शंस दिए होते हैं 4, तो ब्लाइंडली हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता है। गाइज इतना समय नहीं होता जैसा कि मैं यहाँ बना के बता रहा हूँ, यहाँ बना के बता रहा हूँ, वहीं पे आपको देखना होता है ये कौन सा डायरेक्टर है, ये कौन सा डायरेक्टर है, इसकी
पोजीशन क्या है, इसकी फेवरेबल पोजीशन क्या है, और सीधे आंसर को पिक करना हो। जितने जल्दी आप ऑप्शंस को टिक करेंगे उतना ही समय आपका बचेगा, और ये प्रैक्टिस करते करते आएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्लियरिटी उतनी ज़्यादा आएगी। केमिस्ट्री गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए होता है, कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट देता है। समझ रहे हैं आप, कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट देता है, तो आपके फंडे क्लियर होने चाहिए। फाइन, तो हम लगे हाथ हम ऑप्शन चेक कर ले इसी वक्त जब इतना काम कर लिए हैं। यानी ये हमारा अभी है मतलब का आया, ये मतलब का आया, ये मतलब, ये दोनों ऑप्शन मतलब के हैं। मेथॉक्सी के रिस्पेक्ट में भैया ये तो गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ है, क्योंकि ये हमें चाहिए नहीं, क्योंकि ये चाहिए, ये चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अरे ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि COO की रिस्पेक्ट में मेटा पे चाहिए होता है। हाँ ये चाहिए, ये चाहिए, लेकिन ये भी नहीं चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए। ये देखिए, यानी ये दो ऑप्शन में आपको टाई हो गया। कौन कौन से ऑप्शन में? C और D में ये दोनों ऑप्शन आपके खत्म हो गए। ऑप्शन चेक करने के अकॉर्डिंग इन दोनों में आपको दिक्कत हो रही है। अब इन दोनों में डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा? भैया वो आखिरी वाला जो आपके पास R बना हुआ है। R को आपको लाना पड़ेगा और R ही बताएगा फाइनली क्या होने वाला है। R के साथ समस्या ये है कि उसमें दो दो रिंग है, दो दो रिंग है। अब इस पे अगर इसका नाइट्रेशन होगा तो किस पोजीशन पे लगेगा यही बताना है। अच्छा, इस रिंग में इसका इफेक्ट मेजर होगा, इस रिंग में इसका इफेक्ट मेजर होगा, यही तो होगा। अच्छा, इस रिंग में ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? तुरंत ऑब्जर्व होगा भैया कि इस रिंग में इसका -m लग रहा है। अच्छा, इस रिंग में इसका +m लग रहा है, तो यानी ये एक्टिवेटेड रिंग है, तो इसी में नाइट्रेशन होगा। किस पोजीशन पे? भैया ये एक्टिवेटिंग है, तो ये कहेगा या तो आर्थो पे लगाओ या तो पैरा पे लगाओ। बस चेक करना आर्थो पैरा। अरे इसमें तो देखते ही खत्म हो गया, सॉरी ये तो पहले से खत्म था, इन दोनों को देखना। अच्छा, इन दोनों में देखे, हाँ ये वाला आंसर आपका हो गया। क्यों? क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में पैरा तो यही है ना, तो यही वाला आंसर आपका हो गया। ये क्या लग गया? इसके रिस्पेक्ट में तो मेटा पे है। फाइन, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आते आए हैं, आते रहेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, इसे आप ढंग से अपने दिलो दिमाग में बसा लीजिए कि किस तरह से क्वेश्चन हमें करना होगा। नोट कीजिए, फिर कुछ और क्वेश्चन करते हैं। गाइज ये 3 हमने क्वेश्चन दे दिए, इसे आपको ट्राई करना है। पहले वाले का भी ब्रोमिनेशन कराया गया है। अब ब्रोमिनेशन समझ में आ रहा है कि बेंजीन से NH लगा हुआ है, और ये हमें पता है कौन सा ग्रुप होता है, एक्टिवेटिंग, यानी वो कहेगा या तो आर्थो पे लगेगा या तो पैरा पे। लेकिन ये गाइज बल्कि ग्रुप है, तो आर्थो पे कहीं ना कहीं इसका क्राउडिंग इफेक्ट होगा, रिपल्शन होगा, तो पैरा पोजीशन ज्यादा फेवरेबल है। तो इसका गाइस कहां पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा? पैरा पोजीशन पे हो जाएगा, यानी Br यहां लगेगा। ठीक है गाइस, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था, ये भी IIT का ही क्वेश्चन है। IIT एडवांस 1998 में आया था। फाइन, ओके, इसको जरा ट्राई करेंगे। इसमें भी आप देख रहे हैं, इसमें भी ब्रोमिनेशन हो रहा है, लेकिन अब कौन से रिंग में? राइट वाले रिंग में या लेफ्ट वाले रिंग में? तो इसमें भी आपको देखना पड़ेगा कौन सा रिंग एक्टिवेटेड रिंग है। तो आप गाइस देखें तो राइट वाला रिंग जो है नाइट्रोजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ, तो इस नाइट्रोजन के लोन पेयर से इस पे +m इफेक्ट शो हो रहा है, मतलब ये रिंग एक्टिवेट है, और गाइस ये डीएक्टिवेट हो रहा है। तो इसी रिंग में क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन। कौन सा पोजीशन पे? ऑब्वियसली पैरा पोजीशन पे। गाइज ये भी IIT एडवांस का ही है, 2000 का सब्जेक्टिव पे ये भी आया हुआ है। इसे ट्राई करना है गाइज। ये क्या कह रहा है? नाइट्रेशन कराना। इसका क्या कराना? नाइट्रेशन कराना।
नाइट्रेशन कराने का मतलब क्या है? अच्छा, ये अभी ऐसे नजर नहीं आ रहा, इस तरह से क्वेश्चन का ऐसे नजर नहीं आ रहा, इसको थोड़ा सा ढंग से मैं लिख सकता हूं रिप्रेजेंट करके। ऐसे C है, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा और ऐसे लिख दूंगा। अब जरा देखिए, ये आपके कंफर्ट का हो गया। अरे ये भैया कुछ और नहीं है, इसको मैं लिखूं जो ये लिखा है इसी को फैशन में ऐसे लिखते हैं, कैसे, जो पहचान नहीं आता एग्जाम में। ऐसे, अरे भैया ये है, ये दोनों सेम ही है, डरिएगा नहीं। लेकिन अब आप देखिए, ये ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है एग्जाम में अपने सामने कि लगता है यार ये कैसा कभी देखा ही नहीं। लेकिन फाइनली ये यही तो है भैया, इसको ऐसे लिख देते तो कौन सा इनका बेड़ा गर्क हो जाता, समझ रहे हैं आप। लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। एग्जाम में आजकल का ट्रेंड ये है कि डराने का पूरा प्रयास है, क्योंकि 3 घंटे का गेम होता है, एक सिंपल सा गेम 3 घंटे का है। जितनी पेशेंस से आप खेल गए वो 3 घंटा एग्जैक्टली आप जीत जाओगे। लेकिन वो डराने का जो माहौल होता है ना, वो ज्यादा हेल्प करता है वहां पे एग्जामिनर का। क्यों? क्योंकि अगर आपको समझ में आ गया तुरंत हिट कर दोगे और क्वेश्चन करके चले जाओगे। ऐसे आ गया तुरंत देखोगे ये पुशिंग इफेक्ट है तो यहाँ लगेगा, ये विड्रॉइंग है तो इसी पर लग जाए। लेकिन ये दिखा तो थोड़ा सा माहौल बना। तो गाइस, एग्जाम में एग्जामिनर प्रयास करता है माहौल बनाने का, थोड़ा सा जो आप देखे हो उसको भी 3D 2D में इधर उधर कर देता है ताकि नजर ना आए आपको। तो ये दोनों आइडेंटिकल हैं। अब ये तुरंत समझ में आया कि जिससे ऑक्सीजन लगा हुआ है वो रिंग एक्टिवेटेड रिंग है, उसी में NO2 लग जाएगा। किस पोजीशन पे? किस पोजीशन पे? इसके पैरा पोजीशन पे। तो यानी यहाँ पे NO2 इसके पैरा पोजीशन में यहीं लगा दे रहा हूं, इसी के पैरा पोजीशन पे। फाइन। ठीक है, इसी के पैरा पोजीशन में जो ये है वही है। गाइज, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था IIT एडवांस में ही। 2000 में नहीं आया था, 1993 में आया था, 1993। अगर आपने नोटिस किया हो यार, तो ये क्वेश्चन जो है अभी एक बड़े क्वेश्चन का पार्ट था। ये क्वेश्चन एक बड़े क्वेश्चन का पार्ट था जो 2010 में आया था। याद है आपको? PQR, R वाला पार्ट यही था। तो गाइस, IIT में केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट के साथ साथ स्ट्रक्चर क्वेश्चन रिपीट कर जाते हैं। तो पढ़ते रहिए साथ साथ, लेकिन साथ साथ एक बात ध्यान रखिए, जो पास्ट 42 ईयर्स के JEE में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे आप साथ साथ करते रहिए। आप रेफरेंस बुक ना रख के असाइनमेंट कीजिए, टीचर्स के नोट्स पढ़िए, और अगर कुछ और करने की इच्छा हो आपकी तो पास्ट 42 ईयर्स के अनसॉल्व्ड एक एक क्वेश्चन उसे आप दिल से लगाइए। दिल से लगाने का मतलब आप सिंगल करेक्ट लगाइए, मल्टीपल लगाइए, उसमें मैचिंग दिए होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिए होते हैं, ट्रू फॉल्स दिए होते हैं, असर्शन रीजन दिए होते हैं, एंड लास्ट में आपको गाइस क्या दिया होता है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए होते हैं गाइस। उसको आप अगर आप दिल से कर लेते हो ना, और एक नहीं 2-3 बार कर लेते हो, तो आई एम डैम श्योर कि 50% पेपर आप फोड़ के आओगे केमिस्ट्री का एज इट इज, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स से, बिना किसी एक्सटर्नल किसी भी बुक और उसको रिफर किए हुए, किसी भी दूसरे बुक के मटेरियल को सॉल्व किए हुए, ज्यादा इधर उधर के बुक में ना पड़े हुए, केवल पास्ट 42 ईयर्स के अगर आपने पेपर को 2-3 बार लगा लिया है, ऐसे नहीं सोल्यूशन देख देख के, समझ समझ के उसको लगा लिया, समझ रहे, तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। फाइन, इसे नोट कीजिए गाइस। ये 2 क्वेश्चन लिखे गए हैं, तेजी से इसे आप खुद ट्राई कीजिए। पॉज द वीडियो, प्लीज ट्राई योरसेल्फ गाइस। जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको। क्वेश्चन वही है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स EAS रिएक्शन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्वेश्चंस वही है गाइस, चेक कीजिए। हो गया, फाइनली हो गया। देखते हैं, 3 दिए गए हैं, सबसे ज्यादा इसका अगर देखें मिथाइल का प्लस हाइपर कंजुगेशन एंड प्लस I इफेक्ट, ठीक है। क्लोरीन का ओके, फाइन फाइन फाइन, यहाँ पे प्लस H साथ में प्लस I। क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट? माइनस I। ये क्या है?
इसको अगर आप थोड़ा सा ढंग से लिखेंगे आप तो आराम से देख पाएंगे कि ये कीटोन है और ये विड्रॉइंग इफेक्ट लगाएगा। विड्रॉइंग इफेक्ट का सेंस क्या है, ये -m लगाएगा। तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव थर्ड होगा, सबसे लीस्ट रिएक्टिव थर्ड होगा, सबसे मोस्ट रिएक्टिव सेकंड होगा, सेकंड थर्ड यानी लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन मोस्ट रिएक्टिव सेकंड, लीस्ट रिएक्टिव थर्ड, देन फर्स्ट। फाइन। अगला देखिए, अगला देखिए CN, CN नजर आया, CN -m स्ट्रांगली, CH3 +H, OCH3 ये +m, Cl -I +m सबसे ज्यादा यानी B सबसे ज्यादा एक ही ऑप्शन में है भैया, आगे करने की जरूरत नहीं है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन करने होते हैं। B सबसे ज्यादा रिएक्टिव एक ही ऑप्शन में, लीस्ट रिएक्टिव D होगा, दो ऑप्शन में है। उसके बाद ऑब्वियसली बहुत ही ऑब्वियस था क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो गाइज इसी के साथ हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कंप्लीटली फिनिश कर दिया है। आप अपने तरफ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, असाइनमेंट से, डीपीपी से, कहीं से भी कोई क्वेश्चन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से करके इंश्योर कर सकते हैं कि आपको ये रिएक्शन आया या नहीं। गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर हमको बताइएगा। अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। फाइन गाइस, ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।